so much talented. फेयरलेस अप्रोच, 2 बार हैरिस शील्ड विनिंग कैप्टन, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर gets to 100 और अपने लिस्ट डेब्यू पर भी, Dulip Trophy debut as well. और अपने इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू पर भी। Day for this young man. पृथ्वी शॉ ने ये सब सिर्फ 18 की एज में अचीव किया था, जो कि किसी भी यंगस्टर का सपना ही होगा। छोटी उम्र में ही इतना सक्सेस मिलने के बावजूद पृथ्वी ने अभी तक इंडिया के लिए 5 टेस्ट, 6 ओडीआई और सिर्फ 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेली है। जिस प्लेयर को सभी लोग सचिन, सहवाग और लारा का मिक्सचर कहते थे और यहाँ तक कि नेक्स्ट सचिन भी कहते थे, उसका आज कोई नाम भी नहीं ले रहा। तो कहाँ है पृथ्वी शॉ और क्यों पृथ्वी का इतना बुरा डाउनफॉल चल रहा है और पृथ्वी क्यों हर बार किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंस ही जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। हमने बहुत मेहनत करके पूरा रिसर्च करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो को कवर किया है। पृथ्वी पंकज यादव का जन्म 9 नवंबर 1999 को हुआ। पृथ्वी शुरू से ही बहुत टैलेंटेड थे और उनको सिर्फ 8 साल की उम्र में ही अपने स्कूल टीम का कैप्टन बना दिया था। वो अपनी कप्तानी में 2 बार हैरिस शील्ड का खिताब भी जीत चुके हैं। 2013 में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट को अलविदा कहा। ठीक उसके 4 दिन बाद पृथ्वी का ये टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आया। सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन बाद पृथ्वी ने अंडर 14 हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल की तरफ से 330 बॉल्स पर 546 रन्स बनाए और तभी सबको ये लगा कि सचिन के बाद अब पृथ्वी इंडियन टीम का अगला सितारा बनेगा। उस स्कोर की वजह से पृथ्वी पहली बार मीडिया में दिखे थे और पूरे इंडिया में तो पृथ्वी मशहूर हो ही गए थे, लेकिन उस 546 की स्कोर के वजह से पृथ्वी ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। उसके ठीक 3 साल बाद पृथ्वी का सिलेक्शन अंडर 19 एशिया कप के लिए हुआ और असली शुरुआत तो तब हुई जब वो 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन सिलेक्ट हुए और उनकी कप्तानी में इंडिया ने 6 साल के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। उस वर्ल्ड कप में पृथ्वी ने 65 की एवरेज से 261 रन बनाए थे। 2017 में पृथ्वी ने विजय हजारे ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़ दी और अपने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच पर भी सेंचुरी लगाकर ऑलमोस्ट सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। और तो और अपने इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू पर भी सेंचुरी लगाई और सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन प्लेयर भी बने। पृथ्वी को सब क्रिकेट फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स सचिन, लारा और सहवाग का मिक्सचर बोलने लगे थे। और फिर 2018 में IPL ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने पृथ्वी को पिक किया। पृथ्वी ने सब कुछ अचीव कर लिया था जो कि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं देखा होगा। तो पृथ्वी को इतनी छोटी उम्र में ही इतना फेम और सक्सेस मिलने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ जो पृथ्वी का ग्राफ ऊपर जाने के अलावा इतना नीचे आया कि वो अभी ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा। पृथ्वी के डाउनफॉल की शुरुआत 2019 से हुई, ठीक उनके 2018 के पीक ईयर के बाद। पृथ्वी शॉ पहली बार कंट्रोवर्सी में तब फंसे जब वो डोपिंग टेस्ट में फेल हुए और उनको BCCI ने 8 महीने की बैन भी लगाई। सैयद मुश्ताक अली के मैच के दौरान पृथ्वी को कफ और थोड़ा कोल्ड हुआ था, तो उन्होंने बिना डॉक्टर की परमिशन के कफ सिरप लिया और उसमें टर्बुटेलिन नाम का एक सब्सटेंस मौजूद था और वो ऑलरेडी बैन है। जब उनकी डोपिंग टेस्ट हुई तब वो पॉजिटिव आए और 8 महीने सस्पेंड हुए, लेकिन पृथ्वी ने बाद में क्लेरिफाई किया था कि वो उन्होंने अनजाने में लिया था। 2020 में पृथ्वी पे फेकिंग इंजरी का आरोप लगा। सिडनी में प्रैक्टिस मैच के दौरान पृथ्वी शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे और एक बॉल उनके शिन पैड पर आ लगी, तो वही बहाना बनाकर ज्यादा देर तक फील्डिंग ना करने के लिए वो खुद को इंजर्ड है ऐसा दिखाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चलने लगे। फिर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उनसे कहा, नो वन विल रिप्लेस यू ऑन द फील्ड, मुझे पता है बॉल कहाँ पर लगी है, गो एंड फील्ड देयर। पृथ्वी जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए ये शर्मदायक बात थी कि वो फील्डिंग से बचने के लिए झूठी इंजरी का कारण लेकर बाहर बैठने के लिए जा रहे थे। 2021 के IPL के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने पृथ्वी से कहा कि तुम मेरे साथ ज्यादा देर तक नेट्स में टाइम बिताओ, हम तुम्हारे टेक्निक्स पर काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी ने वो भी नहीं सुनी। उस समय पृथ्वी के फिटनेस इश्यूज भी बहुत बढ़ गए थे, उनके साथ इंजरीज मानो मैग्नेट की तरह चिपक ही गई थी। 2018 में लेफ्ट एंकल इंजरी, 2019 में हिप इंजरी और 2020 में शोल्डर इंजरी और IPL में बार बार इंजर्ड हो रहे थे। एंड ऑफ द डे पृथ्वी अपने खेल में इनकंसिस्टेंट थे। 2019 के बैन लगने के बाद पृथ्वी को बहुत समय बाद इंडिया के लिए टेस्ट खेलने का फिर से मौका मिला था। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एज अ ओपनर। लेकिन कुछ ये हुआ। Shaw's knocked over in the second ball and the
बीजीटी की उस पहली मैच और पहली ओवर के दूसरे बॉल पर ही पृथ्वी हुए बोल्ड और दूसरे मैच में भी सिर्फ 4 रन ही बना पाए। पृथ्वी आईपीएल में दिल्ली की टीम से खेलते रहे पर उनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट ही रहा और उनका वेट भी ज्यादा ही बढ़ गया था। अगर आप पृथ्वी की 2018-19 की फोटो देखेंगे तो वो कितने फिट नजर आते हैं और आज आप पृथ्वी को देखेंगे तो वो अपने एज से बहुत ही ज्यादा बड़े लगते हैं। उनका वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये सब उनकी पुअर फिटनेस की वजह से है। 2023 में पृथ्वी एक और कंट्रोवर्सी में फंस गए। पृथ्वी मुंबई में अपने फ्रेंड्स के साथ एक पब में रात को पार्टी कर रहे थे। तब वहाँ पर कुछ फैंस उससे फोटो लेना चाहते थे लेकिन पृथ्वी ने उनको मना किया तो वो फैंस उनसे लड़ने लगे और पृथ्वी को मारने का भी ट्राई किया और मैटर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और बाद में पृथ्वी शॉ ने इस पे क्लैरिफिकेशन दे दी थी। पृथ्वी के इस डाउनफॉल की मेन वजह उनके फिटनेस इश्यूज, इनडिसिप्लिन और इनकंसिस्टेंसी थी। 2022 में पृथ्वी शॉ योयो टेस्ट में भी फेल हो गए थे और वो इतने इनडिसिप्लिन हो गए थे कि वो अपने प्रैक्टिस सेशंस भी रेगुलरली अटेंड नहीं करते थे। एक्सपेंसिव कार्स और लेट नाइट पार्टीज ये पृथ्वी का अब शौक बन गया था। जिसे एक समय नेक्स्ट सचिन कहा जाता था उसे अब नेक्स्ट कामली का टैग दे दिया है। जैसा डोमेस्टिक्स में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था वैसे इंटरनेशनल में नहीं दिखा पाए। जुलाई 2021 में पृथ्वी ने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था। अभी तक पृथ्वी ने सिर्फ 5 टेस्ट मैच, 6 ओडीआई और सिर्फ 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेली है। पर एक ऐसा सवाल जो सभी के अभी दिमाग में चल रहा होगा, क्या पृथ्वी शॉ अब कमबैक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी कुछ समय से टीम में वापसी करने का ट्राई कर रहे हैं। 2022 के विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी ने 827 रन बनाए थे और 2023 की रणजी ट्रॉफी में आसाम के खिलाफ 379 रन की अनोखी पारी खेली थी और इसी के साथ अभी वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं और उधर भी अच्छा कर रहे हैं। Pulls it and there it is. He brings it up with a single. 200 runs for Prithvi Shaw. It's been a chanceless innings. Is he going to run off pitch? अभी चल रहे 2024 के रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी को टीम से ड्रॉप किया गया है। टीम मैनेजमेंट ने पृथ्वी को ड्रॉप करने का रीजन कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ फिटनेस इश्यूज करके ड्रॉप किया है और कहा है कि पृथ्वी के बॉडी में 35% फैट मौजूद है। और तो और पृथ्वी 2024 आईपीएल की मेगा ऑक्शन में भी अनसोल्ड हो गए। इस तरह उनका डाउनफॉल चल रहा है। एक समय था जब उनको नेक्स्ट सचिन कहा जाता था और आज इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। अगर पृथ्वी फिटनेस पे ध्यान दे और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करते रहे तो वो आने वाले कुछ सालों में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अभी तक सिर्फ 25 साल के ही है। हमारे तरफ से तो यही दुआ है कि पृथ्वी अपने करियर में अच्छा करते रहे और बुलंदियां को छूते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको युवराज सिंह की सक्सेस स्टोरी देखनी हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें और उमेश यादव की सक्सेस स्टोरी देखनी हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।